Hello friends, today I am explain. Let me introduce her Korean drama एपिसोड 1 का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पहले आप उसे देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो हमें सीन दिखाया जाता है वो एक कार का सीन होता है जिसके अंदर जायंग और मिस जंग बैठी हुई थी। जायंग जो होती है मिस जंग को ऑफ़र देती है कि वो चेनकी को बना ले उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए, उसके बदले में वो जो कुछ मांगेगी उसे दे देगी जायंग। तो अभी हमें नहीं बताया जाता कि चेनकी है कौन, बस अभी हमें बस इतना बताया जाता है कि वो चेनकी को बनाने की बात कर रहे। फिर उसके बाद जो है ना हमें घर दिखाया जाता है जो कि हांग गांग-वू का है, जो कि हमारे फीमेल लीड है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हांग गांग-वू जो है ना अपनी मदर के मेमोरियल साइड पे बहुत सारी डिशेस रख रहा होता है, वो डेकोरेट कर रहा होता है अच्छे से। फिर हियंग आता है वहाँ पे ऑक्टोपस की डिश रख देता है। फिर वहाँ से गांग-वू जो होता है वहाँ से चला जाता है और टी बना रहा होता है। वो अपनी मदर की जो फेवरेट टी होती है उसे प्रिपेयर कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपनी मदर को याद कर रहा होता है जो टाइम उसने अपनी मदर के साथ बिताया था। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और वो इधर उधर सारा सामान फेंकने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं और बोलते हैं इन सबको बाहर फेंको, इन सब सामान को। और उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि ये औरत जो है ना ऑलरेडी हमें पहले से ही भूल चुकी है, पहले ही भूल गई थी मरने से पहले ही। और फिर उसे उल्टा और सीधा बोलते हैं कि ये मरने के बाद भी शांति जो है ना डिज़र्व नहीं करती है। फिर वहाँ पे गांगू आ जाता है और उसके फादर की आर्गूमेंट होने लग जाती है। थोड़ी देर तक इसी तरह आर्गूमेंट होती है। उसके फादर बोलते हैं अब तुम कमाने लगे हो इसलिए तुम मुझ पर दोष जमा रहे हो। ये सब सुन के गांगू वहाँ से बाहर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसके चेस्ट में भी पेन हो रहा होता है। वहीं पर हियंग आता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, बट गांगवू जो था बहुत ज़्यादा अपसेट होता है ये सब बातें सुनकर। उसके बाद जो है ना गांगवू वहाँ से जाने लग जाता है। हियंग बोलता है जाके अपनी मदर को ड्रिंक ऑफ़र करो, लेकिन गांगवू ये सब नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो जा रहा होता है, रास्ते में जाते जाते टाइम भी वो यही सब बातें याद कर रहा होता है जो कुछ उसके फादर ने अभी भी कहा होता है उसकी मदर के बारे में, और जो उनकी मतलब अभी भी आर्गूमेंट हुई होती है। और उसके फादर कहते हैं कि उसकी मदर जो है ना शांति डिज़र्व नहीं करती मरने के बाद भी। फिर वो एक टेरेस पे आता है, वहाँ पे आने के बाद वो बैठ जाता है, उसकी चेस्ट में पेन हो रहा होता है। वहीं पे हमारी फीमेल लीड भी आ जाती है, वो वहाँ पे सुसाइड करने के लिए आई होती है। वो ना एक वॉल होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पे चढ़ने के बाद वो कूदने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन उसे करनी भी होती है क्योंकि वो उन गुंडों से बचना चाहती है। फिर वो धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ा ही रही होती है। गांगू जो है ना उसे देख लेता है और गांगू उसे देखने के बाद उसे आवाज़ लगाता है। हियंग भी उसे देख लेती है। हियंग फिर उसे देखने के बाद गांगू जो है ना उसकी तरफ आ रहा होता है हियंग की तरफ, लेकिन उसकी चेस्ट में पेन जो था वो बहुत ज़्यादा होता है। अब वो ना वहीं पे गिर जाता है। ह्यूनसो ये सब देखने के बाद उसकी तरफ आती है और ह्यूनसो इसे देखने में उसकी तरफ आती है। वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि ये क्या हो गया। फिर वो वहाँ पे आने के बाद देखती है जो गांगवू है उसे हार्ट अटैक आया हुआ होता है। ह्यूनसो जो है ना कोशिश करती है उसे उठाने की, लेकिन गांगवू जो है ना बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा होता है। वो कंटिन्यूसली कोशिश कर ही रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है, कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। ह्यूनसो जो है ना उसकी चेस्ट पर बहुत कंटिन्यूसली प्रेस करने में लगी हुई होती है, लेकिन होश नहीं आ रहा होता है। फिर कुछ लोग जो है ना एम्बुलेंस का फ़ोन कर देते हैं और कुछ लोग वहीं पे वीडियो बना रहे होते हैं। ह्यूनसो लगातार कंटिन्यूसली उसे प्रेस कर रही होती है। फिर ह्यूनसो जो है ना उसे CPR भी देती है और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करवाती है। धीरे धीरे जो है ना गांगवू को होश आ जाता है। जैसे उसे होश आता है वो देखता है उसके सामने जो है ना ह्यूनसो है, वो ह्यूनसो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ह्यूनसो जो है ना अपना हाथ उससे छुड़ाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। गांगवू उसी को देख रहा होता है। वहीं पे फिर ना एम्बुलेंस आ जाती है। जैसे एम्बुलेंस आती है ह्यूनसो वहाँ से अपने मुँह को अच्छे से कवर करके वहाँ से चली जाती है और एम्बुलेंस आके गांगवू को हॉस्पिटल तक पहुँचा देती है। फिर सीन जो है ना शिफ्ट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हियंग आया हुआ होता है और गांगवू से पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, क्या वो अब अच्छा फील कर रहा है। तभी वहाँ पे जो है ना डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद कहते हैं कि इनकी किस्मत जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उन्हें जो है ना टाइम पर CPR दे दिया था, इस कारण हम इनकी जान बचा सके। फिर जो है ना रात का सीन दिखाया जाता है हमें। वहाँ पे हियंग होता है और गांगवू होते हैं, वो सब दोनों उसी बारे में बात कर रहे होते हैं, उस लड़की के बारे में जिसने उसकी जान बचाई। फिर जो है ना हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है ना
ह्यूनसो होती है, ह्यूनसो वहाँ पे अपनी मदर के स्टोर के सामने बैठी हुई होती है और वो अपने मदर और ब्रदर को ही देख रही होती है। और रात हो चुकी होती है, तो जो उसका भाई होता है वो अपना दुकान बंद कर रहा होता है, ह्यूनसो उसी को देख रही होती है। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उसके भाई भी अब दुकान बंद कर चुका होता है और उसे उससे मिलना होता है। तभी वो देखती है इसी कैफ़े के फर्स्ट फ्लोर पर जो है ना वही गुंडे बैठे हुए और उन्होंने भी स्टोर पर नज़र रखी हुई है कि वहाँ पर ह्यूनसो तो नहीं आई है। फिर ह्यूनसो उन्हें देख लेती है, फिर वहीं पे वो छुप जाती है। फिर वो देखती है वहाँ पे एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है अगर कोई भी इस लड़की को देखे तो हमें बता दे। वो फ़ोटो जो होता है वो ह्यूनसो का ही होता है। और तभी उसका भाई भी जो है स्टोर बंद करता है, वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनसो जो होती है बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसी बारे में सोच रही होती है। तभी वो न्यूज़ में देखती है कि न्यूज़ में वही न्यूज़ आ रही होती है कि ह्यूनसो ने जो ना आज गांगवू की जान बचाई है। न्यूज़ में बताते कि जो गांगवू जो है ना वो एक सर्जन है, डॉक्टर है, और जो कि एक सर्जन है। ये सब सुनने के और वो बोलते कि गांगू जो है ना उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई है। अगर वो इन्फॉर्म करना चाहती है तो हमारी प्रेस को इन्फॉर्म करे। उसके बाद ह्यूनसो को एक आइडिया आता है, वो अपने फ़ोटो को देखती है और सोचती है क्यों ना वो अपने फेस को चेंज करवा ले, मतलब वो सर्जरी करवा ले, जिसके बाद वो गुंडे जो है ना उसे पहचान ना पाए और उसकी लाइफ बच जाए, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती, वो जीना चाहती, लेकिन वो गुंडे जो है उसके पीछे पड़े हुए। फिर हमारा सीन जो है ना शिफ्ट हो जाता है और हमें जो है ना प्रेस का सीन दिखाया जाता है। जी, यहाँ पे जो ये लड़का है इसका नाम चेनकी है, जो कि एक एंकर है, बहुत ज़्यादा फेमस एंकर है। वहीं पे जायंग आती है, जिसके बनाने के बाद जो है ना मिस जायंग और मिस जंग कर रही होती है। मिस जंग जो है ना चेनकी को एक एग्रीमेंट देती है और उसे ऑफ़र करती है कि वो जायंग के साथ काम करे, लेकिन जो चेनकी है वो उस एग्रीमेंट को वहीं रखता है और वहाँ से जाने लग जाता है। वो उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जायंग जो होती है वो मिस जंग जो होती है ना वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही होती है कि वो मान जाए और जायंग की कंपनी के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाए। फिर हमें जो है सीन दिखाया जाता है बूट का, जहाँ पर ह्यूनसो होती है जो कि बूट के अंदर कॉल लगा रही होती है प्रेस पर, जैसे वो क्योंकि उसे जो है ना गांगवू का नंबर चाहिए होता है, क्योंकि वो अब अपनी सर्जरी करवाना चाहती है। जैसे वो प्रेस पे फ़ोन लगाती है, वहाँ पे फ़ोन एक लड़की उठाती है जो पहले तो उसे नंबर नहीं देती, फिर कहती है कि वो ऑनलाइन सर्च करके निकाल ले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गांगवू जो होता है अपने हॉस्पिटल आया होता है। फिर हियंग बताता है कि अंदर जो है एक सुंदर सी लड़की उसका इंतज़ार कर रही है जिसने कि कल उसकी जान बचाई थी। ये सब सुनने के बाद जो गांगवू होता है वो अंदर जाता है अपने केबिन में और देखता है वहाँ पे हियंग उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो हियन को थैंक यू कहता है कि कल उसने उसकी जान बचाई। फिर कहता है वो उसे वहाँ पे छोड़ के क्यों चली गई थी। फिर ऐसी कुछ बात होती है। फिर हियन को वो बोलता है जो कुछ मांगेगी वो देगा। फिर हियन कहती है वो चाहती है कि वो उसकी सर्जरी करे, लेकिन जो गांगवू जो है मना कर देता है कि ये सब जो है ना इलीगल है, बिना किसी रीज़न के सर्जरी करवाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।